Good evening everyone. First of all, I will thanks to Mr. Acharya कि उन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं यहाँ पर present कर सकूँ। हम लोग 3 दिन से यहाँ पर हैं और यहाँ पर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप लोग किस तरह से अपनी मैन्युस्क्रिप्ट्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, आसपास के एरिया में को लोगों को बता सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में। लेकिन हमारे आज जो हम प्रोग्राम कर रहे हैं इट्स अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसमें हम बताना चाहते हैं कि आपको मैन्युस्क्रिप्ट कहाँ से पता चलेगी। अब आप लोग बातचीत करते हैं, बातचीत करते करते हम आपस में बात करते हैं ना कि मैन्युस्क्रिप्ट जो है हमारे पास, तो हम लोग ऐसा काम करते हैं, जैसे मैं दिल्ली में काम करती हूँ एज ए कंजर्वेटर, तो मैं अब बात करते करते मैं अपनी प्रोफेशन बता देती हूँ कि मैं इस तरह का काम करती हूँ, तो पता चलता है कि आसपास सामने वाला बंदा बोलता है कि जी हमारे पास ऐसी है पोथी, मैन्युस्क्रिप्ट है या क्या है हमें पता नहीं है, बट इसका किताब में है, कुछ हमारे पूर्वज पूजा करते हैं, उसे निकालते हैं ओकेजनली लाइक होली पर निकालते हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि वो मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि है, देश की धरोहर है, उसके अंदर क्या है, उन्हें वो भी नहीं पता है, बस क्योंकि हमारे पूर्वज किए चले जा रहे हैं उस पूजन को और वो करते हैं। तो इस अवेयरनेस प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हम आप तक बता पाएँ कि पांडुलिपियाँ क्या हैं, और अगर आप और हमारा काम जो NMM यानी कि नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट है, वो डिपार्टमेंट क्या काम करता है। नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट 2003 से इस्टेब्लिश किया गया था डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी, जो हमारे जो प्रधानमंत्री जी थे अटल बिहारी वाजपेयी के थ्रू, और उनका मेन ऑब्जेक्टिव यही था कि देश में जितनी भी मैन्युस्क्रिप्ट है उनको प्रिजर्व किया जाए। एंड ओनली सिर्फ प्रिजर्वेशन करता है मैन्युस्क्रिप्ट्स का, यानी कि पांडुलिपिया का। हम किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स को या फिर प्रिंटेड मटेरियल को प्रिजर्व नहीं करते हैं। हमारे 72 सेंटर्स हैं, जिसमें पूरी अब तो इंटरनेशनल लेवल पर भी है, वैसे नेशनल वाइज पर हमारे 72 सेंटर्स हैं हर स्टेट के अंदर, जिसमें कि हमका ये हमारा जो नालंदा भी है, और यहाँ पर भी हमारे कंजर्वेटर हैं जो कि काम कर रहे हैं, कुछ कंजर्वेशन का हमारे सर्वेयर्स हैं जो डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। अभी आपको पता चलना चाहिए कि हम लोग अपने घर में किताब, जो जिसको किताब कह रहे हैं, अब आप सीजनली भी आप क्या करते होंगे, अपने जब कपड़े रखते हैं गर्मी के निकालते हैं, सर्दी के रखते हैं, तो उनको प्रिजर्व करते हैं। इसी तरह से आपको हमको अपनी किताबों को भी करना चाहिए। लेकिन किताब क्या होता है, अगर हम रेगुलर निकाल रहे हैं तो इट्स गुड, बट अगर हम रेगुलर नहीं निकाल रहे हैं और उनको प्रिजर्व करके रख रहे हैं, तो थोड़े बाद दिनों बाद अगर आप उसको झाड़ते या धूल मिट्टी नहीं हटाते हैं या निकाल कर देखते नहीं हैं, तो आप देखेंगे कि उसके अंदर एक सिल्वर फिश या फिर दीमक या कुछ ना कुछ कीड़ा मकोड़ा आ जाता होगा। आपको लगता होगा कि ये तो किसको खा रहा है, क्यों? क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसा एडहेसिव होता है, मटेरियल होता है, जो हमारे इंसेक्ट के लिए प्रोटीन का काम करता है। तो हमें बेसिकली करना क्या है, वो हम यहाँ बताने के लिए कर रहे हैं, इसलिए कि हमें एटलीस्ट अपने घर पर जो किताबें, यानी कि हमारी जिनको कि हमारी पांडुलिपियाँ मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको किस तरह से प्रिजर्व कर सकें, किस तरह से उनको संभाल सकें हमारे फ्यूचर के लिए। अब आप कहेंगे कि हम फ्यूचर के लिए उनको क्यों बचाएं? आपको फ्यूचर के लिए उनको इसलिए बचाना है क्योंकि उनके अंदर जो नॉलेज है वो हमें आगे की जनरेशन को पहुँचानी है। जैसे मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो एक मैन्युस्क्रिप्ट मेरे पास ऐसे आई थी जिसके अंदर ये था कि बच्चा पैदा होने से लेकर उसको क्या बनाना है, ये पूरा का पूरा उसके अंदर डिटेल था। तो ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट हमारे पास, हमको तो ऐसा कोई नॉलेज डॉक्टर नहीं देता किस तरह का। हाँ जी, जिसमें कि सिर्फ फीमेल्स के जो मर्द के लिए साड़ी बनी हुई है, लेकिन हमारे पास ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट आती हैं जिसके अंदर पूरा डिलेशन है। बच्चा कैसा पैदा करना है, ये तो डॉक्टर किसी तरह कोई नहीं बताता कि अगर आपको डॉक्टर बच्चा पैदा करना है, आपको फाइटर पैदा करना है, आपको इंटेलेक्चुअल बच्चा पैदा करना है, तो कैसे करना है? तो ये कहाँ है नॉलेज, कहाँ से मिली हमें कैसे पता? ये थी मैन्युस्क्रिप्ट के अंदर, जिसको कि जो हमारे जो बाहर जो फॉरेन कंट्रीज में कौन लेके गए, ये सारे के सारे हमारे तो जीवन होती है जरूरत तो ले गए, लेकिन उससे ज़्यादा हमारी मैन्युस्क्रिप्ट बाहर देशों में है, उन्होंने वो खुद नहीं लिखी है। चरक संहिता है हमारी मैन्युस्क्रिप्ट बाहर है, लेकिन उसके उनके पास में हमारी इतनी सारी नॉलेज ग्रास्पिंग है, सारा का सारा इतना अच्छा नॉलेज है उसके अंदर कि अगर हमारे फ्यूचर में अगर आगे बढ़ा जाए, उस पर प्रिंटेड है फॉर्मुलेस में, तो नॉलेज हमारे को दूसरे इन फ्यूचर हमको फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो फिर इसके लिए हमारे 3 डिपार्टमेंट्स हमारे हैं। हमारा कंजर्वेशन डिपार्टमेंट है, हमारा डॉक्यूमेंटेशन डिजिटाइजेशन डिपार्टमेंट। डिजिटाइजेशन हमारा डिजिटल फॉर्म्स में मैन्युस्क्रिप्ट्स को निकालता है,
जिससे कि उसको हम मैन्युस्क्रिप्ट अगर हमारे पास वो है तो हम उससे कम टच करें, कम से कम उसके साथ में कांटेक्ट करें। हमको उसको प्रिजर्व रखना है सिर्फ इसलिए कि उसके अंदर जो नॉलेज है वो लोग पढ़ सके जिनको उनकी ज़रूरत है। लेकिन इसको बार बार लाइब्रेरी में रखते हैं, जिस तरह से छूते हैं, उससे क्या होता है वो डैमेज होती हैं। इसलिए हम उनको बार बार नहीं छूना। उनकी डिजिटल कॉपी जो है तो हमको दिखानी है, लाइब्रेरी जो स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्कॉलर्स हैं अगर उनको चाहिए तो उनको दिखानी होती है। तो इसके लिए क्या करना है, हमको लाइब्रेरीज के लिए भी अनुरोध है मेरा, और जो जिनके पास पर्सनल भी मैन्युस्क्रिप्ट है, आप लोगों को अपने मैन्युस्क्रिप्ट्स को कम से कम एक्सपोजर देना है सनलाइट, डायरेक्ट सनलाइट के अंदर। डायरेक्ट सनलाइट क्यों नहीं दिखानी है? डायरेक्ट सनलाइट इसलिए क्योंकि सनलाइट जो होती है यूवी रेज देता है, और यूवी रेज एक टेम्परेचर होता है जिसका हमको 75 माइक्रो तक ओनली 75 माइक्रो होना चाहिए, जो कि हमारे मैन्युस्क्रिप्ट के लिए वैलिड है। इससे ज़्यादा का हो जाता है तो हमारी जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो एसिडिक होने लग जाती है, जो कि थोड़े दिनों बाद ब्रिटल एंड जो फ्रेजिलिटी हो जाएगी ज़्यादा, और वो टूटने लग जाएगी और वो ख़त्म हो जाएगी, शेयर हो जाएगी। क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट में को एक इंक यूज़ करके नहीं काम किया गया है, उसमें बहुत तरीके की, कई बार किसी मैन्युस्क्रिप्ट में इंक लिखी गई है जो आपकी कार्बन ब्लैक से लिखा गया है, किसी में आयरन गॉलिक इंक से लिखा है। आयरन गॉलिक इंक जो है उसमें आयरन मिक्स होता है, तो आयरन तो थोड़े दिनों बाद में रस्टिंग करने लग जाएगा। इसलिए वो क्या होता है कि हमको उसको प्रिजर्व करना पड़ता है, और उसको सनलाइट में नहीं रखना पड़ता, उसको टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ता है, उसकी ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी पड़ती है। तो जिनके भी घर लाइब्रेरीज हैं जो, उनको ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना चाहिए जो स्टोरेज जहाँ पर है आपकी मैन्युस्क्रिप्ट का, जिससे कि उनको कम से कम कीड़े मकोड़े या फिर जो भी हमारे इंसेक्ट्स हैं, माइक्रोब्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो उसको कम से कम खाएं। और फिर भी अगर आप लोगों के पास मैन्युस्क्रिप्ट है, आपको ये पता चल जाएगा कि सब अवेयरनेस प्रोग्राम से ये पता चलता है कि मैम मेरे घर में भी मैन्युस्क्रिप्ट है, मुझे पता नहीं कि वो क्या है, लेकिन मुझे ना समझ में आती है ना मैं संभाल सकता उसको, तो हमारे एमसीसी सेंटर हैं, आप उनको कांटेक्ट कीजिए, जिनकी डिटेल आपको हमारी साइट पर भी मिल जाएगी। आप उनको कांटेक्ट कीजिए नियर बाई जो भी जो एमसीसी सेंटर है, एमसीसी मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन सेंटर। क्योंकि हम खांसी जुकाम के लिए तो दवाई दे सकते हैं, ले सकते हैं अपने आप से कुछ भी घरेलू उपायों से, लेकिन जब बहुत ज़्यादा कंडीशन क्रूशियल हो जाती है तो हमको अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है। तो अगर अच्छा होगा कि उस चीज़ को आप घर पे ना करके, हमारे में 2 तरह की कंजर्वेशन की जाती है, एक होती है प्रिवेंटिव और देन अदर देन इज क्यूरेटिव। प्रिवेंटिव कंजर्वेशन आप खुद अपने घर पर कर सकते हैं, इस तरीके से सिर्फ स्टोरेज को मेंटेन करके, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, मॉइस्चर इसको मेंटेन करके, जो कि आप घर पे कर सकते हैं। ये जहाँ पर आपका मैन्युस्क्रिप्ट अगर 1-2 है तो उसको 2 मैन्युस्क्रिप्ट है मान लीजिए आपके घर में, तो आप उसको रेगुलर तो नहीं, लेकिन महीने दर महीने में निकालिए उसको, थोड़ा सा सफाई, अगर सॉफ्ट ब्रश या सॉफ्ट कॉटन से, अगर आप ब्रश भी नहीं खरीद सकते हैं तो सॉफ्ट कॉटन का जो रोल होता है उसको बना के उससे क्लीन कर सकते हैं। इससे क्या होगा, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट काफ़ी हमारे लिए तो एक बेबी की तरह होती है, तो उसको थोड़ा डेलिकेट सी ज़रूरत होती है, दैट्स वाई हम उसको क्लीन करने के लिए थोड़ा सॉफ्टली नेचर बिहेव करते हैं। तो आपको भी उसको कॉटन से स्लाइटली सिर्फ उसकी धूप हटानी है, जिससे कि उसके ऊपर जो भी डिपोजिशंस हैं वो हट जाए, या फिर जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके जो पोजिशंस होते हैं वो हट जाए, जिससे कि आगे के लिए उसको ठीक किया जा सके, रखा जा सके, प्रिजर्व करके रखा जा सके। फिर भी उसके बाद में आप थोड़ा जैसे उसको जो रेड एंड येलो क्लॉथ होते हैं उनके अंदर रैप कर सकते हैं। रैप करके रखने का मतलब ये है, रेड और येलो जो होते हैं दीज आर द इंसेक्ट रेपेलेंट्स, तो हम इनको यूज़ करते हैं कि किसी तरह से हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसके आसपास इंसेक्ट्स ना आए, और इंसेक्ट आ भी जाते हैं तो अगर आप उसके अंदर नीम की, आजकल देखा होगा ट्रेडिशनली हम लोग जब अपने कपड़ों को, सर्दी के कपड़े रखते हैं तो उसमें कुछ नीम के पत्ते रख देते हैं या फिर कैम्फर रख देते हैं। वो इसलिए ही रखा जाता है कि आपके गर्म कपड़ों को कीड़े ना खाएं। अब हम तो 6 मंथ्स के लिए रख रहे हैं, लेकिन पांडुलिपि को तो आप रखकर भूल ही जाते हैं कि हमने कहीं रखी हुई है, कोई चीज़ भी ऐसी हमारे पास रखी हुई है जिसको संभालना भी है, तो हमें उसे संभालना तो पड़ेगा ना, सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें आगे के लिए चाहिए, वो हमें अपने फ्यूचर के लिए जनरेशन को सौंपनी है। जिस तरह से आपको वो मिली है, इसी तरह से आपको भी अपनी जनरेशन को उसको सौंप के जाना है। मैं बताऊं, अभी हमारे पास एक ओनर आए थे जो कि हमारे पास प्राइवेट कलेक्शन भी आता है,
हम दिल्ली में सिर्फ स्पेशल रिक्वेस्ट पर कुछ काम करते हैं, बाकी हमारे एनसीसीज काम करती हैं, लेकिन हम सिर्फ कुछ स्पेशल रिक्वेस्ट पर जो काम होता है कंजर्वेशन का वो हम लोग करते हैं। तो हमारे पास एक कंजर्व करने के लिए कम से कम 150 से 250 मैन्युस्क्रिप्ट उनकी आई हुई थी, और उनको ये भी नहीं पता था कि वो मैन्युस्क्रिप्ट है। उन्होंने कहा मैम ये है कुछ बॉक्स में था, और वो यहाँ इस कंट्री में भी नहीं रहते, वो बाहर कंट्री में रहते हैं, लेकिन उनका सिर्फ परिवार में जो लड़ाई है वो सिर्फ उन मैन्युस्क्रिप्ट को लेने के लिए है। उनको सिर्फ ये पता चल गया है, इस अवेयरनेस प्रोग्राम से उनको ये पता चल गया कि मैन्युस्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन्होंने अपनी फॉरेन कंट्री में देख लिया कि हाँ भी वहाँ पर भी रखी हुई है, वो कहाँ से आई वहाँ पर, और यहाँ भी हमारे अवेयरनेस प्रोग्राम में उन्होंने कहीं सुन लिया कि हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपसी लड़ाई किस लिए है? सिर्फ मैन्युस्क्रिप्ट के लिए, यानी कि उनको इम्पोर्टेंस तो पता चल गई। ठीक है, देखिए सेकेंड थिंग, उनको ये भी नहीं पता था कि ये किताबें हैं, मैन्युस्क्रिप्ट है, प्रिंटेड है कि हैंड रिटन है, ऐसा कुछ नहीं पता था उनको। लेकिन हमने उसको थोड़ा क्लैरिफाई किया था, अलग अलग किया, उनका प्रिंटेड अलग किया, देन कंजर्वेशन अलग किया, वो जो मैन्युस्क्रिप्ट था वो अलग करके उनको बताया कि आपकी इतनी मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं और इतना प्रिंटेड मटेरियल है। तो ऐसे भी नहीं पता है, लेकिन अब वो बुजुर्ग लोग तो नहीं कर पाए जो उनके दादा परदादा थे, लेकिन उनके जो ये काम करवाने के लेके आए हैं वो पोते लेके आए हैं। तो वो पोते मतलब इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मैम हम चाहते हैं कि आप इसको प्रिजर्व करें। तो मेरा अनुरोध आप सभी से ये है कि आप सब जिनके भी घर में अगर मैन्युस्क्रिप्ट हैं, आपको पढ़ना भले ही नहीं आता, लेकिन आपको ये पता है कि वो कुछ तो इम्पोर्टेंट है, कुछ पोती है, कुछ आपको सर ने भी दिखाया अभी स्क्रीन पर कि किस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट होती हैं। मैन्युस्क्रिप्ट एक हैंड रिटन मटेरियल है। अभी आप बोलेंगे हम डायरी लिखते हैं, वो भी तो हैंड रिटन है, बट इज नॉट अ हैंड रिटन। 75 ईयर्स ओल्ड एंड अबव, 75 से जितने भी सारी पुरानी चीज़ें जो लिखित हैं वो मैन्युस्क्रिप्ट है। तो आपके पास भी अगर ऐसा कुछ है, तो अगर आप खुद कर सकते हैं तो थोड़ा बहुत कुछ करके, मतलब कि हवा पानी जिस रूम में वो रखी हुई है थोड़ा एयर सर्कुलेशन कर दीजिए। एसी ज़रूरी नहीं है, लेकिन एयर सर्कुलेशन बहुत ज़रूरी है उस रूम के अंदर। ठीक है, कभी कभी खोल दिया, खोल के थोड़ा हवा लगा दिया उसको कि हाँ थोड़ा, जैसे हम लोग भी तो अपने कपड़ों को हवा लगाते हैं, सर्दी के भी कपड़े निकाले हैं तो हवा लगाई थी ना, धूप लगाई थी तभी पहने ना। तो इसी तरह से आपको उन मैन्युस्क्रिप्ट को भी हवा लगानी है, धूप लगानी है, लेकिन डायरेक्ट नहीं, सनलाइट डायरेक्ट नहीं लगानी है, उसको थोड़ा सा इनडायरेक्ट एक्सपोजर देना है। उसके बाद में आपको सीपेज से दूर रखना है अपने मैन्युस्क्रिप्ट को। जहाँ जिस एरिया में सीपेज आ रहा है उस एरिया में मैन्युस्क्रिप्ट मत रखिए। मोस्टली स्टील की जो हमारी जो अलमीराज होती हैं उनको जो अलमीराज होती हैं उनको यूज़ किया जाए। उसके अंदर जो प्रिजर्वेटर्स होते हैं, यानी कि अपना जो नीम जो ट्रेडिशनल जो चीज़ें हैं उनको यूज़ करके रखा जाए, चाहे कैम्फर हो, टर्मरिक हो, जिनकी पोटली बना के को पीस के, क्लॉव्स पाउडर होता है, इनको पीस कर एक पोटली बना के उसको अलमीरा के रख दिया जाए। इससे क्या होगा, हमारी मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्व रहेगी, उसमें इंसेक्ट नहीं लगेगा। तीसरा ये चीज़ है कि आप में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अलमीरा, कई बार होता है कि हम तो कैसे रखें, हमारे पास तो लकड़ी की अलमीरा है, ठीक है ना, तो लकड़ी भी 2-3 बहुत सब तरह की होती है, तो इसलिए अच्छा है कि आप लोहे की अलमीरा लें तो ये ज़्यादा ठीक रहेगा। लेकिन लोहे की अलमीरा कोटेड किया जाता है, कोटेड करवाई जाती है जिससे कि रस्ट ना लगे, क्योंकि रस्ट लगेगा तो वो कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे हमारे मैन्युस्क्रिप्ट, इसलिए उसको कोटेड किया जाता है, रस्ट फ्री करा के तब उस अलमीरा में रखी जाए। उसके बाद में लाइट की जो लाइट, कई बार क्या होता है आपके रूम के अंदर इतना ज़्यादा लाइट होता है मैन्युस्क्रिप्ट पर जो डायरेक्ट पड़ रही होती है, तो हमारा जो एक 50 लक्स मीटर के जो अप्रॉक्स हमारा जो मीटर है हमारी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 50 लक्स मीटर इज़ द बेस्ट फॉर मैन्युस्क्रिप्ट प्रिजर्वेशन। तो जिस रूम में, जिस लाइब्रेरी के अंदर या अपने घर के अंदर जहाँ पर भी मैन्युस्क्रिप्ट रखी गई है, आप कोशिश करें कि ऐसी लाइट उसको टेम्परेचर को मेंटेन करके, आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत ह्यूमिड है, बहुत सीपेज है, बहुत ज़्यादा फंगस डेवलप हो रही है आपके मैन्युस्क्रिप्ट्स के अंदर, तो चूने की बाल्टियाँ, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है। आप चूने की बाल्टी होती हैं, आप कॉर्नर्स में सब जगह चारों कॉर्नर्स में रख दीजिए, उससे क्या होगा, चूना जो है ह्यूमिड जो मॉइस्चर है उसको ऑब्जर्व कर लेगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी कुछ पूछना है मैन्युस्क्रिप्ट से रिलेटेड, प्रिजर्वेशन से रिलेटेड, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।